दोस्तों आईटीआई पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैंने आपको डीसी जनरेटर की सीरीज क्वेश्चन पेपर लेकर चल रहे हैं। दोस्तों जो ये क्वेश्चन पेपर हैं निमी असाइनमेंट पर आधारित क्वेश्चन पेपर हैं। दोस्तों अभी आपने आईटीआई करके रखा है, यदि अभी आपने आईटीआई कर रहे हैं, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आए हैं। दोस्तों अभी जो सीवीटी एग्जाम चालू है आईटीआई स्टूडेंटों का, वो क्वेश्चन पेपर इन्हीं निमी क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पढ़ने चाहिए आप लोगों को, ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों यदि हमारे नए चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के आपको पुराने और नए वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाइए। दोस्तों चलते हैं। अभी मैंने 20 क्वेश्चन तक के एक वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। ये पार्ट नंबर 2 है जो डीसी जनरेटर से संबंधित क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर आपको बताया जाएगा ये कारण सहित आपको सॉल्व करवाया जाएगा। चलिए देखते हैं। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं? दोस्तों ये जो डीसी जनरेटर होते हैं उसके जो हम लोग आर्मेचर कोर बनी होती है, आर्मेचर कोर को लेमिनेट पतली पतली पत्तियों से जोड़कर क्यों बनाते हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया है। दोस्तों हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि भंवर धारा हानि कम करने के लिए। दोस्तों ये लॉसेस होता है, लॉसेस से हम ठोस लोहा को बना देंगे जिसके कारण हमारे डीसी जनरेटर पे लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगी, जिसको कम करने के लिए हम लोग उस ठोस लोहे को पतली पतली पत्तियों का काट करके लेमिनेट करके बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? डीसी जनरेटर का आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम क्यों है? जो इसका जो राइट आंसर आएगा बी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के। दोस्तों हम लोग आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको कम से कम क्यों रखते हैं? क्योंकि जो आर्मेचर में उत्पन्न हुई वोल्टेज को ड्रॉप कम करेगा, लॉसेस कम करेगा, हानियां कम होंगी, जिसके कारण हम लोग आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? दोस्तों जो हमारा डीसी जनरेटर है वो क्लॉकवाइज में ही हम लोग क्यों चलाते हैं? जो इसका राइट आंसर आएगा बी नंबर, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। क्या होता है, जो हमारा डीसी जनरेटर क्लॉकवाइज में घूमेगा तो फ्लक्स को आसानी से कट करेगा, जो शेष चुंबकत्व फील्ड वाइंडिंग में स्टोर रहता है, जिसके कारण ही हमारा जनरेटर ईएमएफ यानी बिजली बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? जो हमारे बड़े बड़े जनरेटर होते हैं उसमें जो घुमावदार क्षतिपूर्ति होती है, प्राइम मूवर लॉसेस। तो जो इसका जो राइट आंसर आएगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें यानी रिएक्ट को अफेक्ट करें। जो इसका राइट आंसर आएगा सी नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? दोस्तों जो हमारा डीसी जनरेटर है, यदि डीसी जनरेटर हमारा बिजली नहीं बना रहा है यानी ईएमएफ नहीं उत्पन्न हो रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है? जो इसका जो राइट आंसर कारण ये हो सकता है कि फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। दोस्तों जो हमारे फील्ड बाइंडिंग होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण हमारा जनरेटर बिजली नहीं बना पाता। यदि क्रिटिकल रेजिस्टेंस से हमारा प्रतिरोध कम है तो डीसी जनरेटर आसानी से बिजली बनाना चालू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है? दोस्तों जनरेटर जो हमारे होते हैं आर्मेचर के यदि सीरीज पे फील्ड वाइंडिंग लगाई गई है तो सीरीज जनरेटर कहलाएगा। यदि आर्मेचर के समानांतर पे जुड़ा हुआ है तो शंट जनरेटर कहलाएगा। जो इसका जो राइट आंसर आएगा ए आएगा। दोस्तों जो शंट जनरेटर होता है
तो उसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के पैरेलल में होती है। उसका जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह, इसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, इसको आर्मेचर कहते हैं, इधर लोड लगाते हैं। इस तरह के शंट जनरेटर का डायग्राम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। दोस्तों जो डीसी जनरेटर है उसमें हम पोल शू क्यों लगाते हैं। दोस्तों अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पोल शू लगाने का मेन कारण है कि एयर गैप जो होता है आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के बीच, वहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स को समान रूप से फैलाए, इसलिए हम लोग पोल शू लगाते हैं। दोस्तों जो पोल शू होता है कुछ ऐसे आकार में होता है जो कि यहाँ पे फ्लक्स जो होता है, तो फ्लक्स बिल्कुल पूरे हमारा जो ये आर्मेचर होता है उसके चारों ओर फैलाता है। ऐसे पोल शू लगा दिया जाता है ताकि यहाँ पे जो फ्लक्स घूमे तो पूरा आर्मेचर के कंडक्टर के पास पास घूमे ताकि पूरी बिजली बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर पे स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है। दोस्तों जो डीसी जनरेटर होता है उसमें स्प्लिट रिंग क्यों लगाते हैं, तो जो इसका राइट आंसर आएगा तो ये आएगा बी नंबर, कलेक्ट द करंट अंडर नॉर्मली, यानी अनडायरेक्टली। इसका जो राइट आंसर आएगा एक दिशा करता है धारा को, यानी मतलब इसका जो राइट आंसर आएगा धारा को एक दिशा में एकत्र करता है, अनडायरेक्टली मतलब एक ही दिशा में, डायरेक्शनली एक ही दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है दोस्तों, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो हमारा जनरेटर होता है उसमें कम्यूटेटर के ऊपर जो कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं, वो जो सामग्री होती है कार्बन और ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। कार्बन और ग्रेफाइट एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल का यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका ऑलरेडी रेजिस्टेंस घटेगा, जिसके कारण वो बिजली को कलेक्ट करने में सहायता देता है। जो आर्मेचर से बनती हुई बिजली कम्यूटेटर पे आती है, कम्यूटेटर से जो हम लोग बाहर लेते हैं बिजली, वो कार्बन ब्रश के माध्यम से हम लोग आउटपुट के रूप में बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। दोस्तों क्या होता है, जो हमारा डीसी जनरेटर होता है उसमें फील्ड बाइंडिंग में कुछ शेष चुंबकत्व होता है, वो रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। जब हम रोटेशन की अक्सर दिशा बदल देते हैं तो अपना शेष चुंबकत्व खो देगा, यानी समाप्त कर देगा डीसी जनरेटर। यदि हमारे डीसी जनरेटर पे यदि सेल्फ डीसी जनरेटर है, यदि शेष चुंबकत्व नहीं है तो बिजली नहीं बना पाएगा। इसलिए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर पे शेष चुंबकत्व को होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण ही बिजली बना पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। दोस्तों 31 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, पूछ रहा है कि जनरेटर पे योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। योक यानी बॉडी, ध्रुव यानी पोल। तो जो इसका जो राइट आंसर आएगा बी, आर्मेचर कोर के माध्यम से चुंबकीय सर्किट को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाती है। दोस्तों क्या होता है, जैसे हम डीसी जनरेटर को चालू करते हैं, जब उसमें हम लोड को बढ़ाते हैं, जैसे पहले मैंने कुछ लोड लगा के रखा था, उस लोड को इम्प्रूव कर दिया, मैंने बढ़ा दिया लोड को, तो पूछ रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। जो इसका जो राइट आंसर आएगा ए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। जो दोस्तों टेम्परेचर वो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज कम होता है जो आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव के कारण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं। दोस्तों जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए जो हम लोग जनरेटर को यूज करते हैं, वो जो जनरेटर होते हैं
कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर यानी डीसी संचाई यौगिक जनरेटर होते हैं, ट्रांसमिशन लाइनों के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देते हैं। जब मशीन को हम एक रख रखाव करते हैं तो उस टाइम पे हमें मशीन में गर्म हवा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का जनरेटर काम करता है? दोस्तों, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में जो जनरेटर होता है वो हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर होता है, उसके आधार पर एक काम करता है। नेक्स्ट, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं डीसी जनरेटर, वो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभेदक यौगिक जनरेटर। ये जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है जो फ्लक्स उत्पन्न करता है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, ये दोनों की दिशा जो होती अलग अलग होती है, जिसके कारण इसके वोल्टेज घटती है। इसलिए इसका उपयोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डीसी जनरेटर पे तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है? दोस्तों, जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो वेव बाइंडिंग, तरंग बाइंडिंग को वेव बाइंडिंग बोलते हैं, उसका काम क्या है? वेव बाइंडिंग और एक लैप बाइंडिंग होती है। लैप बाइंडिंग जो होती है दोस्तों लो वोल्टेज हाई करंट के लिए होती है, और वेव बाइंडिंग हाई करंट लो वोल्टेज के लिए की जाती है। तो जो हमारा 37 नंबर का आंसर होगा, राइट आंसर सी नंबर होगा। लो करंट हाई वोल्टेज के लिए वेव बाइंडिंग उपयोग करते हैं। दोस्तों, जहाँ पे हमारे कम धारा और हाई वोल्टेज ज़रूरत है वहाँ पे वेव बाइंडिंग लगाएंगे आर्मेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, जो कम्यूटेटर होता है उसमें प्रयुक्त जो रेजिस्टेंस तार का है, क्यों लगाते हैं? दोस्तों, जो हम लोग डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पे जो प्रतिरोध लगाते हैं वो नॉर्मली धारा दिशा की आसानी से पलटना, मतलब करंट डायरेक्शन को रिवर्स करना, उल्टा करने के लिए हम लोग उसको उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? जो 39 का राइट आंसर आएगा। जो जनरेटर में हम पोल शू का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि चुंबकीय पथ के लिए रिलक्टेंस को कम से कम करना, इसीलिए हम लोग पोल शू का उपयोग करते हैं। रिलक्टेंस ये होता है कि फ्लक्स को बहने के लिए जो रोकता है उसको ही रिलक्टेंस कहते हैं। जब हम रिलक्टेंस को कम कर देंगे तो हमारा फ्लक्स आसानी से फ्लो होगा, यानी प्रवाह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? दोस्तों, जो हमारे बड़े बड़े जनरेटर होते हैं उनकी जो बाडियाँ बनाई जाती है, बाडी योक एक ही चीज़ कहलाती है। जो उस मटेरियल होता है, उस मटेरियल का नाम पूछा गया है, वो मटेरियल होता है रोल्ड स्टील। बहुत अच्छा मटेरियल होता है। राइट आंसर रोल्ड स्टील। दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन की सीरीज मैंने समाप्त कर दी है। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल IT पाठशाला यूट्यूब चैनल है। थैंक यू।